सो एज इट वॉज माई चेस्ट डे टुडे, मैं आज चेस्ट हिट कर रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन के कारण अभी जिम्स खुले हुए नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ घर पे बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी जिम के, वो रिकॉर्ड करके आप सब लोगों तक भी पहुँचाऊँ। हेलो एवरीवन, आई एम विवेक, यू आर वाचिंग स्टडी क्षत्रिय फिटनेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हम आज पहली एक्सरसाइज करेंगे वो है फ्लैट पुशअप्स। इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे और हर एक्सरसाइज के हमें 3 सेट्स करने हैं। और जो सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे वो है इंक्लाइंड पुशअप्स। हमें अपने पैर को ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पे रखना है। आप चेयर का यूज़ कर सकते हो, बेड का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी तीसरी एक्सरसाइज में। तीसरी एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है फ्लाई। जैसे कि हम केबल या फिर डंबल्स के साथ फ्लाइज करते हैं, वैसे ही मैंने ब्रिक्स का यूज़ किया है, तो हम ब्रिक्स फ्लाइज करेंगे। जो हमारी चौथी एक्सरसाइज रहेगी वो है हमारी चेस्ट की सेपरेशन के लिए, इनर चेस्ट के लिए। वो मैं आपको करके बताऊंगा क्योंकि ये मेरी अपनी वेरिएशन है, तो विल बी डूइंग दैट। जो हमारी आखिरी एक्सरसाइज है वो मैंने ऑप्शनल रखा है, वो आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट के लिए है, जो कि फ्लैट पुशअप्स है। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी अपर चेस्ट के लिए, जो कि हम अपने पैरों को थोड़ी सी ऊपर हाइट पे रखेंगे फ्लोर से, वो हमारे अपर चेस्ट के लिए है। उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज आएगी फ्लाइज, वो होती है हमारे चेस्ट के इनर सेपरेशन के लिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे लोअर चेस्ट के लिए, जो कि है प्रेसेस एंड फ्लाइज। हम दोनों को कंबाइन करेंगे एज अ सुपर सेट और वो एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद मैंने एज अ फिनिशर सेट पुशअप्स रखे हैं 3 वेरिएशंस। सो लेट्स बिगिन विद द वर्कआउट। सो जो चीज़ें आज हम यूज़ करेंगे इस वर्कआउट के लिए वो है ये 2 ब्रिक्स आपको चाहिए होंगी, और आपको चाहिए होगा एक चेयर जो कि हम यूज़ करेंगे इंक्लाइंड पुशअप्स के लिए। सो ये वार्म अप सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूजुअली लोग पुशअप्स करने में थोड़ी गलतियाँ करते हैं, जैसे कि वो हाथ थोड़ा ज़्यादा वाइड ले। सो बहुत लोग होते हैं कि वाइड कर लेते हैं, इसे थोड़ा ज़्यादा ही इतना वाइड कर लिया, या फिर बहुत लोग होते हैं इतना क्लोज़ कर लिया तो ये ट्राइसेप्स पे आने लगेगा, चेस्ट पे इफेक्ट नहीं आएगा। आपका जितना भी शोल्डर का विड्थ है अपने शोल्डर के हिसाब से आप नॉर्मल रखेंगे, और जितना भी आपका विड्थ है उतने में ही आप हाथ रखेंगे ऐसे, और इससे थोड़े से बाहर अपने हाथों को रखेंगे और इतना वाइड रखेंगे पुशअप्स के लिए। लेट्स स्टार्ट विद अ वार्म अप सेट। आपको जो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है वो है ये कि आपको अपना बैक, मतलब कि आपको अपना वेस्ट बेंड नहीं होने देना है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ये गलतियाँ करते हुए कि वो जब पुशअप्स लगाते हैं तो उनकी वेस्ट लाइन धीरे धीरे करके नीचे चली जाती है। वो आपको नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका बैक पूरा स्ट्रेट हो और आप बस इस मोशन पे अपना चेस्ट का मूवमेंट कर रहे हो। So here we complete our warm up set. Now we'll be moving on to the stretching part. आपको स्ट्रेचिंग कैसे करनी है ये मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। आप किसी भी एक पोल को या रॉड को इस तरह से पकड़ लो और अपनी चेस्ट को कोशिश करो कि उस तरफ से पूरा स्ट्रेच कर पाओ। डू इट फ्रॉम द अदर साइड टू। सो नाउ लेट्स कम टू द वर्किंग साइड। अब जो हम पहला एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इस चेस्ट वर्कआउट का वो है पुशअप्स, फ्लैट पुशअप्स। ये हो गई 12 रिपीटेशंस के लिए पहली सेट। अब दूसरा सेट जब आप करेंगे तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ कर देना है। सो आपको इंटेंसिटी के लिए जब वेट बढ़ाना हो तो आप क्या कर सकते हो, एक बैग ले लो, उसमें आप ब्रिक्स या फिर कोई भी एक भारी सामान उसमें डाल दो। आप अपने हिसाब से कोई भी एक चीज़ ले सकते हो। मैं ये डफल बैग ले रहा हूँ, आप कोई भी बैग ले सकते हो, स्कूल बैग भी ले सकते हो।
अगर आपको थर्ड सेट के लिए और वेट ऐड करना है तो आप एक और ब्रिक ऐड कर सकते हो या फिर कोई भी और चीज़ जो भारी हो थोड़ी वो ऐड कर सकते हो, और इसी तरह लेके फिर लास्ट का सेट कर सकते हो जो कि है 8 रिपीटेशंस का। सो हियर वी कंप्लीट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वाज फ्लैट पुशअप्स। तो जो सेकंड एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो इंक्लाइन पुशअप्स है। इसमें आपको करना क्या है, सेम उसी तरह से उसी पोस्चर में आपको एक्सरसाइज लगानी है, बस आपको पैर ऊपर की तरफ रखना है। सो हियर वी कंप्लीट आवर फर्स्ट सेट ऑफ इंक्लाइन पुशअप्स। आपको यही पुशअप्स 3 सेट्स लगाने हैं इसे पुशअप्स के। पहला जो जैसा कि मैंने लगाया 12 रिपीटेशंस के, उसके बाद आप 10 रिपीटेशंस लोगे, उसके बाद आप 8 रिपीटेशंस लोगे। जो थर्ड एक्सरसाइज हम लगाने जा रहे हैं वो है, हम जिसे केबल फ्लाइज करते हैं या फिर डंबल फ्लाइज जैसे करते हैं वैसे हमें करनी है ब्रिक्स फ्लाइज। ये हमारी फ्लाइज 3 सेट हमें कंप्लीट करना है इसका। एंड अब हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो आपकी इनर चेस्ट की जो लाइनिंग आती है, सेपरेशन जो आता है दोनों चेस्ट में, वो उस चीज़ के लिए है। आपको ज़्यादा वाइड नहीं करना है, ज़्यादा सामने नहीं लाना है, इतने में ही रखना है। एंड यू हैव टू पुश इट अप। जब आप ऊपर की ओर इसको ढकेलोगे देन ट्राई कि आप अपने चेस्ट को अच्छे से स्क्वीज़ करो। सो अब आ गए हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि एक्सरसाइज नंबर 5 है, और इस एक्सरसाइज को हम करेंगे सुपर सेट्स में। आपको चेस्ट प्रेस और फ्लाइज को कंबाइन कर देना है। अगर आपकी सरफेस फ्लैट ना हो और आपके पास एक बेंच हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, यह वर्कआउट ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, क्योंकि आपकी हाथ की मूवमेंट जो है, हैंड्स की मूवमेंट, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे मुझे बताने के लिए इस पे करना पड़ रहा है, पर हेयर व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरी हैंड रेस्ट्रिक्ट हो जा रही है, जिसके कारण मुझे पूरा स्ट्रेच नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपके पास बेंच है तो वेल एंड गुड, यू कैन डू इट विद दैट, अदरवाइज यू कैन डू इट इन फ्लैट सरफेस। एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। सो सेम एज़ दिस, आप अपनी कितनी भी पुशअप्स वेरिएशन जो भी आपको करनी हो, जो भी आपको अच्छे लगती हैं, वो आप एज अ फिनिशर सेट लास्ट में उसे कर अपनी वर्कआउट फिनिश कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि इस क्वारंटाइन के टाइम में भी आपको ऐसे अच्छे वर्कआउट वीडियोज़ बना कर दे सकूं, ताकि जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो पाए और आप घर पे भी थोड़ा सा अपना मसल कंजर्व कर पाओ, थोड़ा सा ग्रो कर पाओ। If you like the video, do give it a thumbs up, and if this video was of any help to you, so please subscribe to my channel and press the bell icon so that you never miss an update from Shredded Kshatriya. So stay healthy, stay fit. This is Shredded Kshatriya signing off.